कनेक्टिविटी से सुधरेगी। मोकामा में गंगा पर ब्रिज 1161 करोड़, ये भी 2025 तक, मार्च 2025 तक पूरा होगा। और ब्रिज के साथ दोनों तरफ 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनने की मोकामा से औटा जाने के सिमरिया के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। फुलोत में कोसी पर ब्रिज बना रहे 1500 करोड़ का, ये 2 किलोमीटर 4 लेन, मई 2024 में इसका काम पूरा होगा। भागलपुर मधेपुरा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी भी इसके कारण कम होगी। इसके साथ साथ विशेष रूप से बिहेपुर फुलोदी को जोड़ने वाला ब्रिज बनने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को भी विशेष रूप से मदद मिलेगी। साहिबगंज में जो नया ब्रिज बन रहा है 2000 करोड़ का 6 किलोमीटर 4 लेन, ये भी 2027 मई में इसका काम पूरा हो जाएगा। कटिहार होकर झारखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। सुपौल में कोसी नदी पर 1100 करोड़ का 10 किलोमीटर ब्रिज दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। परसया में ब्रिज बनाने से ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। बेगूसराय में गंगा पर ब्रिज 3500 करोड़ का 10 किलोमीटर 8 लेन 6 लेन, ये मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। मटिहानी शामो को जोड़ने वाला ब्रिज बनने से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की दूरी करीब 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। बक्सर में गंगा पर नया ब्रिज 532 करोड़, इसका टेंडर हो गया है। और बक्सर में पुराने ब्रिज के बराबर में ये नया ब्रिज बनाने से बहुत दिनों की जो मांग थी ये भी पूरी हो रही है। अदलवारी में गंडक पर ब्रिज 500 करोड़, डुमरिया घाट पर ब्रिज 182 करोड़, सोन नदी पर ब्रिज 300 करोड़ और छपरा हाजीपुर 70 करोड़ और शेरपुर दिगवारा 4250 करोड़, ये काम भी मैंने मंजूर किया है और ये भी 2027 में पूरा होगा। यहाँ पूर्व सांसद सुशील सिंह जी के रिक्वेस्ट पर पटना से औरैया तक 130 किलोमीटर का 4 लेनिंग 5500 करोड़ को जो है उसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ, उसकी भी घोषणा कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बुद्ध सर्किट, और मुझे बहुत खुशी है कि 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 1600 किलोमीटर का बुद्ध सर्किट का काम हम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थानों पर 4 लेन और 6 लेन से जोड़ रहे हैं। 1100 किलोमीटर मार्ग पूरा हुआ है और 500 किलोमीटर से 370 किलोमीटर का मार्ग का काम मार्च 2025 तक पूरा होगा। बोधगया से राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पटना, ये सब महत्वपूर्ण काम काफ़ी पूरे भी हुए हैं। विशेष रूप से पटना से वैशाली होकर रामपुर खजूरिया, ये 3400 करोड़ का काम, इसमें 38 किलोमीटर का काम 2026 में पूरा होगा अक्टूबर में, और 82 किलोमीटर का काम मार्च 2025 तक अवार्ड हो जाएगा। रामपुर खजूरिया से कुशीनगर होकर गोरखपुर 2600 करोड़, ये भी 242 का काम पूरा हो गया है। और गोरखपुर से सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और बस्ती से टांडा और टांडा से वाराणसी तक ये भी काम पूरा हो गया है। वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से सारनाथ, डोभी होकर बोधगया, ये भी काम लगभग फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ राम जानकी मार्ग जो है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 5000 करोड़ की लागत से 453 करोड़ का मार्ग राम जानकी मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में 240 किलोमीटर 4 लेन राम जानकी मार्ग बन रहा है, जिसमें मेहराना घाट से सीवान होकर मसरत तक 3100 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 4 लेन का काम फरवरी 2025 तक शुरू हो जाएगा। मसरत से चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी होकर बीटामोड़ तक 160 किलोमीटर 4 लेन का भी काम जल्दी ही 6 महीने में शुरू होगा। मैं जब वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था तो हल्दिया से वाराणसी जलमार्ग शुरू करने का मौका मुझे मिला और इसी जलमार्ग पर कंटेनर की आवाजाही भी शुरू हुई थी। वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर में टर्मिनल बने थे और कार्गो परिवहन के लिए गंगा में इसके सहायक नदियों के माध्यम से नेपाल को कलकत्ता, हल्दिया से सी पोर्ट से जोड़ने की योजना भी बनाई गई थी।
बिहार के नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका से बराबर होगा। कोई रास्ते की तकलीफ नहीं होगी। इस बात का विश्वास दिलाते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।